तो कुंभ के शाही स्नान की थी वो तस्वीरें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कमोडिटी राउंडअप में स्वागत है आपका। सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले नजर मौसम के मूड पर डाल लेते। उत्तर भारत में कल से मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने खासकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए लाल रंग की चेतावनी जारी की है। इन दोनों ही राज्यों में अधिकतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। वहीं कल और परसों तक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, साथ ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश भी पड़ सकती है और ओले पड़ने की भी संभावना है। आपको बता दें कि पिछले महीने इन इलाकों में मौसम खराब हुआ था और अधिकतर इलाकों में, खेती वाले इलाकों में फसलों को हमने देखा था कुछ फायदा भी हुआ था, लेकिन जिन इलाकों में ओले पड़े थे वहां आलू, चना, सरसों की फसल बर्बाद भी हुई है। तो अब कमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं। कॉटन में हमने गिरावट बढ़ते हुए देखी है। एनसीडीएक्स पर कपास वायदा इस सीजन के निचले स्तर को छू रहा है और 1130 रुपए के इर्द गिर्द हमने कारोबार होता देखा। इनफैक्ट उसके नीचे के भी स्तर हमने फिसलते देखे। एमसीएक्स पर ही नजर डालें तो कॉटन में यहाँ पर भी कुछ प्रेशर दिखाया। अभी छोटे दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है। 20,620 के करीब ट्रेड होता हुआ महज 40 रुपए की रिकवरी दिखाई जा रही है। हाजिर में इसकी कीमतें 40,000 रुपए प्रति कैंडी तक आ गई। अब खबर यह कि एक्सपोर्ट में कुछ दिक्कतें आ रही है और यही कारण है कि कॉटन की कीमतों पर इस प्रकार का प्रेशर है। ये प्रेशर कब तक जारी रहेगा, क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से बात करने के लिए अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं मनोज, कॉटन एंटरप्राइजेस के मनोज गाला, और निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह भी हमारे साथ है इस पर रणनीति सुझाने के लिए। मनोज जी, सबसे पहले तो आप ही से समझेंगे, इस साल तो प्रोडक्शन कम हुआ, लगातार हमने देखा कि कॉटन एसोसिएशन ने, कॉटन बोर्ड ने यहाँ पर आउटपुट एस्टिमेट घटाया, बावजूद इसके कॉटन को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जो हमने अगस्त में देखा था। एक्चुअली इस साल सीजन में क्या हुआ, बीइंग लास्ट ईयर की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 4 मिलियन बेल्स कम है, 40 लाख बेल्स का प्रोडक्शन कम है। लेकिन सिचुएशन अभी ऐसा है, दिसंबर जनवरी में यार्न मार्केट बहुत खराब हो गया था, बी डोमेस्टिक ऑल्सो एंड बी इंटरनेशनली ऑल्सो। और चाइना का इस साल जो डिमांड लास्ट ईयर हमने जो दिखा था इतने सालों में, लाइक इन पास्ट 2-3 ईयर्स, उसकी कंपेरिजन में इस साल चाइना से बहुत ही कम डिमांड आ रहा है यार्न मार्केट का। So that yarn movement is not there. yarn का जो ऑफटेक होना चाहिए इन पीक सीजन ऑफ अक्टूबर नवंबर नहीं, तो ये क्यों आ रहा है? खराब क्वालिटी की वजह से है या उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से डिमांड नहीं आ रही है? नहीं, खराब क्वालिटी वे की वजह से तो नहीं है, क्योंकि क्वालिटी में तो प्लस माइनस एवरी साल होते ही रहता है अकॉर्डिंग टू द रेन एंड एवरीथिंग। लेकिन इस साल सिचुएशन इंटरनेशनली खराब है। जैसे बांग्लादेश में भी इतना डिमांड नहीं है, वियतनाम का डिमांड नहीं है, मेनली चाइना का इतना डिमांड इस साल नहीं आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट यार्न मार्केट कुछ ज्यादा ही दिसंबर महीने में और जनवरी में खराब हो गया। तो ये स्थिति कब तक चलने वाली है? तो अभी तो छुट्टी है 1 हफ्ते की, अभी तो चलिए 1 हफ्ते की छुट्टी है, लेकिन आगे स्थिति एक्सपोर्ट के फ्रंट पर कैसी दिखाई दे रही है? डिमांड निकलेगी कि नहीं? क्योंकि आमतौर पर जब काफी समय तक चाइना खरीदता नहीं है, फिर हम जैसे बाकी मेटल्स में, क्रूड में रीस्टॉकिंग अब होनी शुरू हो रही है, मेटल्स में भी शुरू होगी। क्या आगे जाते हुए कॉटन के लिए बात बनती दिख रही है? आगे एक्सपोर्ट कैसा रहेगा? नहीं, फरवरी महीना तो हमको 100% वी आर श्योर कि इतना डिमांड चाइना का नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द लूनर हॉलीडे। 16 तक यानी पूरा फरवरी ऐसे ही निकल जाएगा। देन अगेन बीइंग मार्च थोड़ा ईयर एंडिंग जैसा हो जाएगा, तो मार्च महीने में हमको नहीं लगता है कि बैकलॉग इतना है, अनसोल्ड स्टॉक सब मिलों के पास, टेक्सटाइल मिलों के पास इतना सब है, वो क्लियर करते करते मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू अस मार्च और अप्रैल दो महीना और निकल जाएगा। सो दैट वो अब अप्रैल तक का जब अगर स्टॉक बिक जाएगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्च मई ऑनवर्ड फिर तेजी स्टार्ट होने का फिर चांस है। उसके पहले तो लगता नहीं है मार्केट को ज्यादा कुछ सपोर्ट मिलेगा तो या बढ़ेगा। ये जो 2 महीने आप बता रहे हैं, क्योंकि किसानों के पास भी 160 लाख गांठ के करीब है, इन्वेंट्री ठीक ठाक पड़ी हुई है, कीमत और फिसलती दिख रही है? हाँ, यानी कॉटन, रॉ कॉटन का प्राइस लाइक फ्रॉम 47,800 टू 42,000, ऑलमोस्ट इट इज ड्रॉप ऑफ 11 to 12%। राइट। उसके हिसाब से कपास का रेट इतना नहीं घटा है। सो वी थिंक कॉटन बेस्ड, रॉ कॉटन जो कॉटन बेस्ड है वो ज्यादा अभी नहीं घटेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सब मंदी का फैक्टर उसमें फैक्टर इन हो गया है। लेकिन कपास का रेट अभी भी कम से कम 50 रुपीज पर क्विंटल और 10 रुपीज फॉर 20 kg, वो अभी भी डाउन जा सकता है उसको। अच्छा, तो यहाँ से और कमजोरी के आसार है, एटलीस्ट मार्च तक तो ऐसा ही माहौल दिखेगा। कुणाल, जरा बताइए, कपास 1130 के नीचे इस समय ट्रेड कर रही है, कॉटन बिल्कुल फ्लैट कारोबार 20,650, क्या किया जाए?
आई थिंक जैसे आपने सुना राइटली, वीक एक्सपोर्ट डिमांड इज द मेन रीजन फॉर नॉट, पर मुझे लग रहा है कि अगर यूएस चाइना का कोई रेजोल्यूशन आता है तो थोड़ा सेंटिमेंटली इंटरनेशनल कॉटन प्राइजेस में एक सपोर्ट मिलेगा आपको देखने। बट ओवरऑल अगर आप लंबा सिनेरियो, थोड़ा लंबे होराइजन से देखें, सो एब्सेंस ऑफ बुलिश ट्रिगर इज द मेन रीजन व्हाई प्राइसेस आर नॉट एबल टू गो अप। मुझे एमसीएक्स पे मैक्सिमम डाउनसाइड यहाँ से और 300-400 रुपये लग रहा है, और कपास में मुझे मैक्सिमम यहाँ से 30-40 रुपये नीचे जाता हुआ लग रहा है। सो नॉट वेरी बेरिश, बट अभी भी थोड़ा प्रेशर कंटिन्यू रहेगा ऐसा लग रहा है। मार्च एंड आ रहा है, उसके कारण भी गोइंग फॉरवर्ड फरवरी मार्च में भी थोड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस होने के कारण भी आप इंक्रीज एक्टिविटी नहीं देखते हो। सो नॉट वेरी बुलिश, और डाउनसाइड 2 to 3% फ्रॉम हियर। तो मतलब ट्रेडर्स के लिए आज मौके हैं शॉर्ट करके कमाई करने का? जी हाँ, ठीक है। चलिए, तो बहुत तेज गिरावट नहीं दिख रही, लेकिन आज आपको कमाई करने का मौका मिल सकता है। कॉटन में शॉर्ट साइड की पोजीशन अपनाकर चले तो फायदा डेफिनेटली होगा। इस बीच मेटल मार्केट का रुख करते हैं, और मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और पूरा सूरत हाल रखा अपने कपास मार्केट का, तो शुक्रिया आपका। लेकिन कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं और मेटल मार्केट पर नजर डालते हैं, क्योंकि निकेल को ही आप एक छोड़ दें तो पूरे मेटल मार्केट में तेजी। इनफैक्ट निकेल भी अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके थोड़ा सा रिकवरी के मोड की तरफ बढ़ रहा है, 950 रुपए। लेकिन कमाल की स्ट्रेंथ कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम ने दिखाई है, मल्टी मंथ हाइस पर हैं। 2 से 3.5 महीने के बीच में ये पूरे जो मेटल्स हैं ये सब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो कुणाल जरा ये बताइए कि निकेल ने तो अच्छा खासा प्रदर्शन हमने दिखाया, 15% का वन साइडेड मूव इसने दिखाया। अब माना जाए कि ये रेस्ट कर रहा है, और खासतौर से मेटल्स मल्टी मंथ हाइस पर तब ट्रेड कर रहे हैं जब यहाँ पर चाइनीज मार्केट छुट्टी का माहौल देख रहा है। जी हाँ, निकल में 770 से नॉन स्टॉप 950 तक रैली हुआ है। हाँ। और जैसे पहले भी मैं कहते आया हूँ, शॉर्टेज का कोई प्राइस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक कार का प्रोडक्शन चाइना में एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, और सामने है निकल सल्फेट जो मेजर कंपोनेंट है। निकल पिग आयन बैटरी में नहीं यूज हो सकता है, सो उसके लिए रिफाइंड निकल, जो निकल प्योर सल्फेट होता है, वही चाहिए। और उसका प्रोडक्शन में नॉट इवन 5% ग्रोथ, और डिमांड अगर आप देखेंगे तो 15-20% CAGR ग्रोथ से बढ़ रही है उसकी। सो देयर इज नो रीजन व्हाई निकल शुड नॉट गो अप, और फाइनली इट हैज मूव्ड अप इन लाइन विद फंडामेंटल्स। सेकंड, यूएस और चाइना के ट्रेड टॉक का पॉजिटिव आउटकम आएगा, ये भी मार्केट में एक्सपेक्टेशन है, और उसी के कारण मेटल्स बढ़े। और चाइना बंद होने के पहले जिसकी शॉर्ट पोजीशन थी, सब शॉर्ट अनवाइंड करके चले गए। हाँ। सो ये 3 रीजन के कारण हमने निकल में और दूसरे मेटल्स में रैली दिखी, और मौजूदा स्तरों से भी ऊपर लग रहा है मुझे निकल। 960-65 के लेवल्स आपको आने वाले 1-2 दिन में देखने मिल सकते हैं। मतलब ये एक्यूमुलेशन का मौका हो सकता है। तो क्या फिर इसका रिपल इफेक्ट जिंक में भी देखने को मिलेगा? ये भी कमोडिटी मल्टी मंथ हाइस पे ट्रेड कर रही है, स्टील इंग्रेडिएंट है, क्या लगता है? जी, जिंक के फंडामेंटल्स में ऐसा है कि पहले एक्सपेक्टेशन था कि जिंक का माइन प्रोडक्शन 3% से बढ़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट क्वार्टर का जो रिवाइज एस्टिमेट आया दैट इज -3% आया है ग्लोबली। सो अभी भी 4 से 5 बड़ी जिंक की माइन 2019 में स्टार्ट होने वाली है। उसकी सप्लाई जब मार्केट में हिट होगी तब ये मार्केट धीरे धीरे थोड़ा बैलेंस होगा। स्टील का प्रोडक्शन भी चाइना में कम है, उसके बावजूद भी जिंक के प्राइसेस बढ़े। सो जिंक यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी नहीं, पर 205 तक के लेवल्स आपको टेस्ट करते हुए दिखा सकता है। जितना कॉन्फिडेंट आप निकेल को लेकर हैं, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, उसको भी लेके इसी प्रकार का कॉन्फिडेंस है, या फिर ये आप कह सकते हैं कि छोटी अवधि के ही प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं? आई थिंक जो रियल ट्रेंड होता है ये हमेशा जब चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट होता है तब एग्जैक्टली चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पे ऐसी मूवमेंट आती है। हाँ। और जब ये फिर से रीस्टार्ट होते हैं मार्केट चाइना में, तब फिर से वो फिजल आउट हो जाता है। सो आई थिंक रन द मोमेंटम राइट नाउ, मोमेंटम स्ट्रांग है, सो राइड इट रादर देन गोइंग शॉर्ट और गोइंग अगेंस्ट द मोमेंटम। सो आप 445 के आसपास कॉपर में लॉन्ग जा सकते हैं, 450 to 451 के टारगेट्स के लिए, और 442 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चलिए, तो चाइना भले ही हॉलिडे पे चला गया हो, लेकिन ये मेटल्स में कमाई का बहुत बेहतरीन मौका दिख रहा है, फिर चाहे छोटी अवधि हो, इंट्राडे हो, या फिर मध्यम अवधि के लिहाज से जैसे निकल में कुणाल ने अपना भरोसा जताया है। आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल पे फोकस करते हैं। कच्चा तेल हमने देखा कल तक प्रेशर झेल रहा था, आज एक कमाल की रिकवरी आई है। सप्लाई को लेकर यहाँ कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट चढ़ा है, $55 के करीब अब WTI क्रूड है, और घरेलू बाजार भी अब कह सकते हैं कि 4000 रुपए से बस ऑलमोस्ट 50-60 रुपए की ही दूरी पर है। कुणाल, कैसे अब यहाँ से संकेत मिल रहे हैं? क्या ये खरीदारी के लिए
ओके लेवल है, सही लेवल है? जी, अभी जो क्रूड में दो रीज़न है जिसके कारण ऑयल में एक स्पर्ट आते हुए देखा है। एक तो वेनेजुएला का प्रोडक्शन में फिर से एक डिप आ सकता है, वो एक एक्सपेक्टेशन। और यूएस पे प्रोडक्शन ग्रोथ म्यूटेड है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। सो ये दो रीज़न, और विंटर सीजन का जो लास्ट फेज होता है जिसमें डिस्टिलेट का स्टॉक काफ़ी कम होता है। सो जब इन्वेंट्री आती है, डिस्टिलेट के स्टॉक्स नेगेटिव आते हैं, और उसी के कारण एक बार 4020 तक के लेवल आपको ऑयल दिखा सकता है। वो लेवल से मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा। इनफैक्ट क्लैरिटी से अगर बोलूँ तो 39-20-30 में बाई करके 4000 में बेचना चाहिए, 38-80 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, एनजी पर ज़रा नज़र डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि $3 के नीचे नाइमिक्स क्रूड है वो ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो ऐसी कोई बहुत तेज़ गिरावट नहीं दिखाई दे रही। घरेलू बाजार 190 के लेवल को अभी भी होल्ड कर रहा है, आधे % की कमज़ोरी फिलहाल यहाँ नज़र आ रही है। एनजी में क्या लग रहा है कुणाल, जितनी तेजी आनी थी, जितना प्रीमियम बनना था बन गया, या आगे जाते हुए कुछ स्कोप है? I think the winter season is over, is going to come to an end in next 15-20 days, and natural gas is absolutely moving in line with that. जैसे जैसे विंटर धीरे धीरे मॉडरेट होता जाता है यूएस में, ऐसे धीरे धीरे इन्वेंट्री बढ़ती जाती है और प्राइस नीचे आता है। ये हर साल का ट्रेंड है, यही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। सो जब पीक विंटर था तब गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए थे, और अब धीरे धीरे जैसे विंटर एंड होने वाला है ऐसे प्राइसेस ग्रेजुअली डाउन आ रहा है। सो 194 के आसपास बेच के 188-187 के टारगेट्स के लिए वेट करना चाहिए, और स्टॉप लॉस ऊपर में 190-750 का रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह के लेवल से ये टूटा है, क्या ये गिरावट लंबी कंटिन्यू होगी? क्योंकि अब इन्वेंट्रीज बढ़ेंगे, वो इसके लिए दबाव की तरफ प्रेशर डालेगा। लेकिन अपने जिस तरह की स्ट्रेंथ इसने पीछे अभी पास्ट में दिखाई है, जस्ट ऑलमोस्ट अ वीक बैक, उसके बाद से जिस तरह का करेक्शन आया है, तो अब आपको लगता है कि ये एक रेंज में ही कारोबार करती दिखेगी, या जैसे जैसे अगले 15 दिन में विंटर डिमांड निकलेगी और प्रेशर इस पे बढ़ेगा? जी, नेचुरल गैस मुझे लग रहा है कि और जो आगे जाके जो बेरिश सिनेरियो उसको ऑलरेडी पहले से ही डिस्काउंट कर चुका है। सो 185-180 के नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी वी हैव सीन मेजर बेयर रन इन नेचुरल गैस इन लास्ट 15 डेज। सो बहुत ज्यादा गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, एनर्जी कॉम्प्लेक्स में एज अ होल अब यहाँ से जाते हुए व्यू किस प्रकार का दिख रहा है? अब जैसे कच्चा तेल है, WTI क्रूड अब $55 के करीब है, इंटरनेशनल मार्केट से अब संकेत कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि अब वो कोई बड़े ट्रिगर्स यहाँ पर बनते हुए नहीं दिख रहे। एक समय था जब साल भर पहले यूएस चाइना के बीच का रास्ता कुछ निकलेगा कि नहीं, इस पर नजर यहाँ पर लगातार बनी रहती थी। फिर ओपेक जिस तेजी से सप्लाई कटौती की तरफ आगे बढ़ रहा था, वो भी एक फैक्टर है। अब कौन से फैक्टर हैं जो एनर्जी में, खासतौर से कच्चे तेल में फोकस करके चलने चाहिए अगर इस क्वार्टर की बात करें? आई थिंक ये क्वार्टर में यूएस का ऑयल प्रोडक्शन का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे WTI का आउटलुक, अगर यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन में 0.2 मिलियन बैरल का भी ग्रोथ आता है, देन देयर इज अ होप दैट ऑयल विल गो डाउन। और दूसरा, व्हाट इज हैपनिंग इन वेनेजुएला, और वेनेजुएला का प्रोडक्शन और 3-4 लाख बैरल से कम हो गया तो वो एक माइनस पॉइंट होगा। सऊदी ओपेक का ऑलरेडी प्रोडक्शन कम होने वाला है 1.2 मिलियन। सो आर्टिफिशियली पीपल आर कटिंग प्रोडक्शन एंड प्राइसेस आर गोइंग अप। सो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर का टॉक्स में पॉजिटिव आउटकम आता है तो सेंटिमेंटली $2-3 का $4 का स्पाइक आ सकता है। सो ये सब फैक्टर देखते हुए अभी फिलहाल एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना चाहिए। वेरी वेल, तो बेसिकली सप्लाई एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा जिस पर नजर रहने वाली है। ऑफ कोर्स डिमांड की पिक्चर है वो काफी हद तक मार्केट पचा चुका है, लेकिन अमेरिका में सप्लाई का उत्पादन का बढ़ना, वेनेजुएला से यहाँ पर सप्लाई नीचे होना, या ओपेक की तरफ से जो जद्दोजहद जारी है मार्केट को रीबैलेंस करने की, तो काफी हद तक अब ये सप्लाई पे इस पूरे क्वार्टर निर्भर करने वाला है कि अब कच्चा तेल किस तरफ करवट लेगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं, जो ब्रेक के बाद लौटेंगे तब हम कुणाल से समझेंगे कि सोने चांदी में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए और आज रुपए में USD INR में कैसा ट्रेंड रहने वाला है। आप बने रहिए हमारे।